दोस्तों, मैं दीपक मैठानी बॉयज ऑफ माउंटेन की टीम के साथ आज घनसाली विधानसभा के घुत्तू क्षेत्र के महर गांव में आया हूं और आज आपको यहां का प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक दृश्य आपको दिखाना चाहेंगे। किस प्रकार प्राकृतिक वादियों में ये गांव अपनी सुंदरता को लुभाता है। ट्रैकर्स यहां आते हैं, यात्री यहां आते हैं, परंतु आज भी भारत में जिस द्रुत गति के साथ विकास हो रहा है उस परिप्रेक्ष्य में, उस दृष्टिकोण से आपको बताना चाहेंगे कि महर गांव आज भी किस प्रकार विकास की परिपाटियों से दूर है। विकास के मुद्दे पर यदि हम बात करें तो आज भी ये गांव पूरी ग्राम सभा अपने ओर से 2012 से रोड के मुद्दे के लिए संघर्ष कर रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे इस प्रकार पूरा क्षेत्र जो ये है ये ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव फाइबर में ट्रैकर्स की रहती हैं, परंतु आज भी जिस विकास की दृष्टि से जो दृष्टिकोण होता है उससे आज पूरा क्षेत्र विकास के आयामों पर खरा उतरता नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर स्थानीय जनता जो महर गांव की है उनसे हम जानना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर मुद्दे रोड का मुद्दा है और वो कब से संघर्ष कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना उनका करेस्पॉन्डेंस अभी शासन प्रशासन तक हुआ है और लोकल इश्यूज़ पे जो और भी इश्यूज़ हैं उन पर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। और अब आपको हम यहाँ पर पूरे गांव का एक फर्स्ट क्लिक में दिखाना चाहेंगे नेचुरल व्यू, ताकि आप ज़रूर इस गांव की सुंदरता से भी मोहित हों। और ये आप लोग देख सकते हैं ये एक खूबसूरत दृश्य के साथ यहाँ पर आज महर गांव के में बॉयज ऑफ माउंटेन की टीम लोकल इश्यूज़ को कवर करने जा रही है कि वहाँ पर स्थानीय जनता के साथ, वहाँ पर महिलाओं के साथ, वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ का जो यूथ है उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की दिक्कतें और किस प्रकार की परेशानियाँ उन्हें फेस करनी होती हैं। और क्योंकि यहाँ के बच्चों को भी स्कूल नीचे घुत्तू में जाना होता है जहाँ छात्र संख्या भी काफ़ी मात्रा में है, तो कई सारे इश्यूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की उपेक्षा विकास की दृष्टि से यदि है तो ये अपने आप में मनन योग्य है। और निरंतर हम आपको लगातार कवरेज के साथ दिखाने जा रहे हैं पूरे गांव का सिनेरियो और यहाँ पर किस प्रकार से इश्यूज़ को रेस करते हैं, यहाँ किस प्रकार से जनता का दृष्टिकोण है, किस प्रकार की परेशानियाँ उनको फेस करनी हो रही हैं। तो आगे आप लोग बने रहें बॉयज ऑफ माउंटेन की टीम के साथ। अल्टीमेटली हम गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हमारे यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक हैं गांव के। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार ये जो रोड का मुद्दा है, जो पूरे गांव के लोग रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो किस प्रकार की परेशानी आपको झेलनी पड़ती है और क्या क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ से जाना आना, फिर सामान ढोना। और ये अपने आप में जिस द्रुत गति से भारत का विकास हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि पहाड़ों में भी इस प्रकार की समस्याएँ अभी तक बनी रहेंगी, बावजूद कि शासन प्रशासन पूरी DPR बनाने के बाद, पूरी चीज़ें होने के बाद भी यदि इस प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, तो आपका क्या दृष्टिकोण है और आपका क्या कहना है कि कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं बिना रोड के, आप लोगों को बिना सड़क, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके गांव के लिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉयज ऑफ माउंटेन की टीम में। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार की परेशानी आपको फेस करनी होती है। मेरे बात मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है जी, देखो मैं जब भी घर आए हुए आज 6-7 साल हो चुके हैं यहाँ पे हुए, तो मैं भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, गाड़ी चलाता हूँ। तो मैंने भी अभी देखो कई जगह मैं गया हूँ, पूरा ऑल ओवर उत्तराखंड घूम चुका हूँ। मैंने जगह जगह रोड देखी है, पर मैंने अपने गांव में वो विकास देखा ही नहीं जो विकास मुझे अपने गांव में चाहिए था। हम भी चाहते हैं कि हम जब घुत्तू से जब हम लोग ऊपर आते हैं, पैदल आते हैं, तो कितना हमारे शरीर में बीतती है, चाहे वो कोई सिलेंडर लाना हो, चाहे वो आटे का कट्टा लाना हो, चाहे कुछ भी सामान लेके आना हो, तो बहुत परेशानी होती है। हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँव में रोड आए, क्योंकि नंबर एक तो ये हो गया कि देखो कोई इंसान जैसे बीमार होता है, कोई पेशेंट बीमार हो गया तो इतनी परेशानी होती है कि कभी रात के टाइम पे कोई परेशान हो गया, कोई डिलीवरी केस हो गया, तो रात के टाइम पे कितने कठिनाइयों से उस इंसान को, उस पेशेंट को नीचे घुटू ले जाना पड़ता है और उसके बाद सीधा उसको पिलखी ले जाना पड़ता है। तो इस समस्या से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि गाँव में अगर रोड आए तो वो सबकी सहूलियत है जी। तो अल्टीमेटली इनका कहना है कि एक जो ड्राइवर होने के नाते, जो क्योंकि वो पूरी सड़कों को नापते हैं अपनी डोरी के माध्यम से, अपने एज ए प्रोफेशनल करियर के माध्यम से, परंतु उनका दुख और दर्द आप लोग समझ सकते हैं। जब वो अपने गांव आते हैं तो उन्हें इतना पैदल चलना होता है और जिस प्रकार की विकास की अपेक्षा अपने गांव से कर रहे हैं वो उन्हें यहाँ पर दिखा नहीं, ये इनका कहना है। आगे हमने
गांव के पंचायत भवन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अपने स्तर से पूरे प्रयास किए हैं, पूरी फाइल तैयार की है, परंतु आज भी 2012 से यहाँ पर रोड नहीं पहुँच पाई है। हम पूरा करेस्पॉन्डेंस किस लेवल तक हुआ है और कहाँ तक चीज़ें उनके फेवर में रही हैं, कौन सी चीज़ें अनफेवर में नहीं है, इन सारे मुद्दों पर हम एक राय जानना चाहेंगे। हमारे साथ हैं गाँव के उप प्रधान जी। सबसे पहले आपका नाम? मैं लक्ष्मण सिंह रावत। जी, लक्ष्मण सिंह रावत, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बाइज़ द माउंटेन की टीम में। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं कि आप हमारे इस मेहरगांव ग्राम सभा में आए और हमारी जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप आगे तक पहुँचाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आप लोगों से। जी सर, तो मैं जैसे कि अभी पूरा गांव के युवा साथी हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे एक पूरा वरिष्ठ समाज हो, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक पूरा सार्वजनिक मुद्दा है और यदि लोग पूरा गांव रोड से कनेक्ट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इकोनॉमी जनरेट होगी, चीज़ें उनके फेवर में होंगी। तो आपने अपने लेवल से किस प्रकार से प्रयास किए हैं और कब से आप प्रयास कर रहे हैं, कितना आपके फेवर में चीज़ें आई हैं, इन पर एक आपकी राय जानना चाहते हैं और आपने कितना प्रयास किया अपने स्तर पर? हमने अपने स्तर पे हमने अभी 2 साल से हम इस पे लगे हुए हैं। हम खुद भी देहरादून गए हुए थे, सतपाल महाराज से मिले। हम सतपाल महाराज के पास गए, हमने एक ये प्रस्ताव लिखा हुआ था, वो प्रस्ताव दिए हमने सतपाल महाराज को। सतपाल महाराज ने भी उस पर पहल की है, तो हमारे साथ में खुद गए वहाँ पे सचिवालय में। सचिवालय से जबकि 2012 में इस रोड का शिलान्यास हो चुका था 2012 में, तो 2012 से वो जो फाइल थी वो नीचे दबी हुई थी, किसी ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जब हम सतपाल महाराज को लेके गए, सतपाल महाराज ने खुद वो और शक्तिलाल शाह हमारे साथ में गए हुए थे। हमारे क्षेत्र पंचायत हैं राजेंद्र गुसाई और जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे सीता रावत, उनके हस्बैंड हैं भजन रावत, वो हमारे साथ में खुद गए हुए थे। तो उन्होंने भी उसके ऊपर कार्रवाई की है। उसके बाद वो फाइल हमारे यहाँ आई पीडब्ल्यूडी कार्यालय में। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में उस पर 6.5 किलोमीटर की डीपीआर बन चुकी है, पर वो फाइल अभी गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मंजूरी के लिए। तो अभी उसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इतना ही हमें पता है, पर हमें रोड की मेन ज़रूरत है। जब रोड आएगी तभी कुछ गांव का विकास होगा। तो दोस्तों, अल्टीमेटली आपने सुना है लक्ष्मण सिंह रावत जी को कि उन्होंने अपने लेवल से 2012 से ही इस रोड को कनेक्ट करने के लिए अपने प्रयास किए हैं। उनका कहना है कि हम डायरेक्टली कैपिटल तक पहुंच चुके हैं और पीडब्ल्यूडी तक हमारी फाइलें हम चल रही हैं, हमारी डीपीआर तैयार हुई है, लेकिन आप लोग एस्टिमेट कर सकते हैं कि अभी भी महर गाँव रोड से कनेक्ट नहीं हो पाया है। एक और चीज़ सर, मैं आपसे एड ऑन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि रोड ना आने के कारण यहाँ पर स्थानीय जनता को क्या क्या समस्याएँ फेस करनी पड़ती हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप उस पीड़ा को किस रूप में देखते हैं? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जैसे कोई गांव में डिलीवरी का टाइम आता है तो हमको यहाँ से लकड़ी पे उठा के, डंडी पे उठा के लेके जाना पड़ता है घुटनों तक, या कोई बीमार हो जाता है, कोई मतलब जंगल में अगर घास काटने से कोई गिर गया तो उनको लेके जाना पड़ता है उठा के। तो हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि रोड आनी चाहिए गाँव में। जब रोड आएगी तभी कुछ विकास होगा गाँव का। जी सर, क्योंकि चुनाव सरगर्मियां बढ़ रही हैं, सर्द हवाओं के साथ चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और इलेक्शन के लिए हमारे सभी नेतागण, चाहे विधानसभा प्रत्याशी हों, भावी नेता हो, वो गांव-गांव की दूरियां नाप रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम किसी को वोट नहीं देंगे, वोट उसी को मिलेगा जो रोड देगा। तो इस स्टैंड पर आपका क्या कहना है? स्टैंड तो हमारा वही है, हमारा भी बोलना वही है कि भाई पहले हमारे गाँव में रोड आनी चाहिए, तभी हम वोट देंगे। जो गाँव वालों का मत है उस मत से हम सहमत हैं, पर हम ये चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द रोड के उस पर कार्रवाई हो। लोगों को भी पता चले। गांव में अभी यंग बच्चे लोग आए हुए हैं, अभी नीचे लॉकडाउन लग गया शहरों में, तो अभी बच्चे लोग आए हुए हैं गांव में, तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमारे सामने कुछ हो। वो लोग बच्चे लोग भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं। बाकी अब नेता लोगों का काम है, अगर रोड देंगे तो तभी हम वोट देंगे। तो अल्टीमेटली उनका कहना है कि अगर कोई लीडर अगर अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि अभी इलेक्शन ऑनगोइंग चल रहे हैं और शासन प्रशासन से भी उनका पूरा संपर्क साधना उनका पूरा डन हो चुका है, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर लीडर भी इस चीज़ को अप्रोच करते हैं, अपने लेवल से पूरा प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्तर से पूरी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है और सारी चीज़ें यहाँ पर किस प्रकार से हैं आप लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, जितेंद्र रावत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस रूप में देखते हैं इस रोड के इस मुद्दे को, क्योंकि आपका कहना है कि ये जो रोड है ये देवन से गांव है जो ठीक सामने यहाँ से है, तो वहाँ से गड्ढे की वहाँ के लोगों क्या स्टैंड है, वो कितने फेवर में है और चीज़ें चल रही हैं, आप लोग किस रूप में देखते हैं इस पूरे पर्सपेक्टिव को? पहले तो आपका धन्यवाद भाई जी, जो आप हमारे गांव में आए और आपने हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं। तो जो ये रोड का मैटर है, तो ये रोड तो जो है भाषा बोल रहे हैं प्रधान जी, उसमें सकारात्मक कार्य चल रही होती है।
और यहाँ की जो देवंज में है, तो देवंज से भी लोग, अगर एक आध परिवार तो होते हैं गांव में, कोई अगर वो बोल रहा होगा, वैसे तो वहाँ से भी एनओसी जा चुकी है, तो वहाँ से भी रोड का अप्रूव मिल चुका है देवंज से भी। तो इसका 6.5 किलोमीटर का तो DPR बन चुका है। अच्छा, तो अल्टीमेटली आपका कहना है कि जो DPR फाइल है तैयार हो चुकी है, बस चीज़ें थोड़ा उसको समय लग रहा है, समय लेने के साथ साथ चीज़ें तो आपकी फेवर में हो सकती हैं अल्टीमेटली। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो सर आगे फिर हम आप सभी दर्शकों को रूबरू करवाते हैं गांव के कुछ स्थानीय वरिष्ठ नागरिकों से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉयज़ माउंटेन की टीम में। और आप इस मुद्दे को किस रूप में देख रहे हैं, जो कि आपका बचपन गुजरा, आपने भी अपना पूरा यौवन जो होता है वो यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ की कृषि, जल जीवन, जंगल पे काम करने के साथ गुजारा है, लेकिन इस एज में आप लोग किस रूप में देखते हैं रोड के इस मुद्दे को, और आपका क्या कहना है इस पूरे ओवरऑल मुद्दे पर, रोड के इस इशू पर? जैसे हमारे भाई साहब ने कहा है कि रोड का मेन मुद्दा है जी, यहाँ आप देख रहे हैं इतने मकान बने हुए हैं, सब लोग पीठ में जो है सीमेंट लाते हैं, क्योंकि वहाँ से ईंट लाते हैं, शादी ब्याह वगैरह सरिया वगैरह जो सब सामान आता है वो भुट्टू से ही। मेन तो वही प्रॉब्लम है ना, सब प्रॉब्लम है, आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगी प्रॉब्लम। आप देख रहे हैं कितने मकान बने, सब लोग पीठ में और खचरों में और इसमें और जनाने लोग सब पीठ में लग के लाते हैं सीमेंट वगैरह। तो दोस्तों, हमारा तो मेन वही मुद्दा है कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारे रोड को जो है वो पास कर दे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चूँकि ग्राम सभा के माध्यम से भी, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी पूरे प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक महर गांव रोड से कनेक्ट नहीं हो पाया है। उनकी पीड़ा को आप लोग देख सकते हैं कि उनका कहना है कि आज भी उन्हें पीठ पर ढोकर सामान लाना होता है। शादी विवाह के अवसरों पर भी उन्हें इस प्रकार से लाद करके सामान जब गाँव में लाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनकी पैन को एस्टिमेट कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम अर्जुन सिंह रावत जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव में आए और हमारे गांव की जो परेशानी है उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है रोड का। हमारे गांव में भी आज तक रोड नहीं, पूरे जो भी उत्तराखंड में हर जगह रोड चली गई, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए अभी तक रोड। मेन मुद्दा हमारे रोड का है। जी सर, तो आप देख रहे हैं क्योंकि इससे तो पूरा एक ही है कि अल्टीमेटली आपको रोड चाहिए जी, लेकिन रोड आने के बाद क्यों इतने आपको चल रहे हैं, इतनी एक आपका स्ट्रगल चल रहा है। आप बता रहे थे कि 2012 से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, 3 बार आपकी रोड की सर्वे हो चुकी है, अभी लास्ट टाइम सर्वे हुआ था, लेकिन गांव को किस रूप में देखते हैं, किस प्रकार के विकास की आप अपेक्षा करते हैं? जी, विकास तभी होगा जब रोड आएगी। अच्छा, अल्टीमेटली जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी डिमांड पब्लिक की होती है, और यदि हमारा भारत हो या चाहे पहाड़ी, इन सुदूर क्षेत्रों में यदि रोड अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाई है तो चीज़ें कहीं ना कहीं स्थानीय जनता को परेशानियों का सबब झेलना होता है। और हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग दादाजी हैं यहाँ पर, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में लोग चल नहीं पाते हैं, ज़्यादा आना सामान लेना और ले जाना होता है, तो ये समस्या किन रूप में देख रहे हैं आप लोग? हम देख रहे हैं कि यह रोड होनी बहुत जरूरी है। हमारे जो 80-85 साल का बुजुर्ग जो ना मार्केट नहीं जा सकते, जबकि 1.5-2 किलोमीटर पर बहुत कठिनाई सामना करना पड़ गया। तो अल्टीमेटली उनका कहना है कि उनकी परेशानियाँ, उनका दर्द, उनका दुख आप लोग देख सकते हैं कैमरा पे कि किस प्रकार से उनका कहना है कि आज उम्र के इस पड़ाव पर चीज़ें यदि अभी तक रोड कनेक्ट नहीं हो पाई है तो किस प्रकार की समस्याएं उनको झेलनी पड़ती होंगी। आप लोग अनुमान कर सकते हैं इस चीज़ का। और बावजूद इसके कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय ग्राम सभा के माध्यम से भी उनके पूरे प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा इसका पूरा फाइनल काम नहीं हुआ है, रोड अभी तक कटनी शुरू नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें शासन प्रशासन के ऊपर उनको सोचना चाहिए, उन्हें इन चीज़ों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट नहीं करते हैं तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति और अन्य जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी, जो ग्रामीण आजीविका होती है उसके अवसर नहीं खुल पाते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक देश के विकास का आधार होता है, और यदि आधार ही हमारा मजबूत नहीं है, आधार से ही जनता कनेक्ट नहीं है, तो चीज़ें फिर बहुत उनके फेवर में नहीं होती हैं, पक्ष में नहीं जाती हैं, और लोगों को कई सारी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना होता है। तो दोस्तों, आप लोग अभी पूरे यहाँ के स्थानीय जनता को सुना, प्रतिनिधियों को सुना, युवा साथियों को सुना, उनका दुख दर्द और उनके जो इमोशन जुड़े हुए हैं, और साथ में ही उनका जो एक पैन है इस चीज़ को लेकर कि नहीं यार अभी तक ये चीज़ें उनके लिए नहीं आई हैं, रोड से कनेक्ट नहीं हुए हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्ड नहीं हुआ है, और यदि सड़क नहीं होगी तो उन्हें ग्रामीण आजीविका के अवसर नहीं खुलेंगे। ये चीज़ें हम हमने कवर की हैं, और बॉयज़ माउंटेन की टीम यही काम कर रही है एक चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से। तो आप लोग
अधिक से अधिक इस चीज़ को साझा करें। और मैं पुनः दीपक मठानी बॉयज़ ऑफ माउंटेन की टीम के साथ, कैमरामैन अंकित राउत के साथ। थैंक जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। ए जावा